नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं और दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स विद ए एन और दी। आपको आर्टिकल यूज करना है ए एन और दी। तो पहले का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ब्लैंक लिटिल डॉल। दोस्तों जब हम आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल डिपेंड करता है जो ब्लैंक होता है उसके पीछे वाले वर्ड पर। तो ये पीछे वाला जो वर्ड है ये है लिटल, यानी इसका उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन से निकल रही है, इस कारण से यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, आई सा ब्लैंक एलिफेंट टुडे। किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा? जो इस ब्लैंक के बाद में ये वर्ड आया है इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं तो प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर से निकलती, एलिफेंट। एलिफेंट प्रथम में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए है वो एक स्वर है, इस कारण से यहां पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा एन, यानी ए एन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद रिलेटिव प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वुमन ब्लैंक केम इन दी हॉस्पिटल। एक महिला हॉस्पिटल में आई, मतलब एक महिला जो हॉस्पिटल में आई, यानी जो यहाँ पर क्या आना चाहिए? जो आएगा। तो जो को इंग्लिश में हम बोलते हैं WHO, क्या बोलते हैं? हु। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हु। अ वुमन हु केम इन दी हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, दी बॉय ब्लैंक सीमा टॉट। वह लड़का जिसको सीमा ने कहा गॉट पास्ड, पास हो गया। तो इसमें हमारे क्या आ रहा है? दी बॉय यानी वह लड़का, सीमा टॉट सीमा ने कहा, वह लड़का जिसको, हु मैंने जिसको, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा हु। ठीक है ना, हु का मतलब हो जाएगा जो, लेकिन हु का मतलब होता है जिसको। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन यूज करना है इन, इनटू, ऑन, एट, एबो, जो भी उचित होता है वह। तो तीसरे का फर्स्ट है, रमेश वॉज स्टैंडिंग। रमेश खड़ा था ब्लैंक दी डोर, यानी डोर पर। अब डोर पर का मतलब तो ये नहीं हुआ कि मान लो उदाहरण के तौर पर मैं यह डोर बना रहा हूं, अब इसके ऊपर तो खड़ा नहीं था ना रमेश, इसके पास में खड़ा था। तो ऐसी स्थिति में एट प्रीपोजिशन यूज होता है। कौन सा? एट। तो यहां पर आ जाएगा एट दी डोर। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, माय फादर विल बी बैक ब्लैंक अ ईयर। यानी मेरे पिताजी एक वर्ष में वापिस आ जाएंगे। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि ईयर, मंथ, वीक, ऐसी स्थिति में यहाँ कोई सन दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है इन। तो यहां पर आ जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर है 4, फिल इन द ब्लैंक विथ ओपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स। ओपोजिट ओनली को लिखना था, ओपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ जो वर्ड है इसका ओपोजिट वर्ड आपको इन खाली जगह में भरना है। तो यहां पर है मैंगूज ब्लैंक टू हंट टुगेदर। तो इसका ओपोजिट हमें डालना है डिसलाइक। तो डिसलाइक का ओपोजिट हो जाता है लाइक। जो नेवले होते हैं वो झुंड में एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। चौथे का सेकंड है, फाइनली दी ब्लैंक डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। तो फर्स्ट का ओपोजिट वर्ड हो जाएगा लास्ट, LAST। पांचवा क्वेश्चन है, राइट दी वन वर्ड फॉर दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको वन वर्ड लिखना है, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको एक वर्ड में दर्शाना है। तो पांचवे का पहला है, दी पैलेस वेयर चिल्ड्रन रीड। वह जगह जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पेलिंग एस से शुरू होती है, तो वह होता है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। पांचवे का सेकंड है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु टीचेज स्टूडेंट्स। एक व्यक्ति जो स्टूडेंटों को पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं, तो आप मुझे बोलते हो टीचर, TEA
TEACHER, टीचर। ओके दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहां जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 6। फिल इन द ब्लैंक विद प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं इसका प्लूरल वर्ड आपको इस खाली जगह में लिखना है। तो फर्स्ट है, दे वॉल्कड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ का प्लूरल हो जाएगा काउज, COWS। ठीक है। सेकेंड है, हर ब्लैंक वेयर कवर्ड विथ अ बैंडेज। तो आई का प्लूरल हो जाएगा आईज, EYES। दोस्तों, मैन का प्लूरल क्या होता है आपको हमें कमेंट करके बताना है, और ऑक्स का भी प्लूरल आपको हमें कमेंट करके बताना है। इससे हमें पता लगेगा कि आपने हमारे वीडियो को कहाँ तक देखा है। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर भी करें। आगे क्वेश्चन नंबर है 7। फिल इन द ब्लैंक विथ ओपोजिट जेंडर। ओपोजिट जेंडर है वो आपको लिखना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उन जेंडर का ओपोजिट जेंडर आपको खाली जगह में लिखना है। तो फर्स्ट है, संगीता वॉज अ ब्रेव बॉय। तो बॉय का ओपोजिट जेंडर हो जाएगा गर्ल। क्या हो जाएगा? गर्ल, GIRL। दोस्तों, हमने एक मॉडल पेपर बनाया है कक्षा 5 में इंग्लिश का, जिसमें बॉय का हमने ओपोजिट जेंडर गलती से बॉयज बोल दिया है। क्या बोल दिया है? बॉयज। या तो बॉयज बोल दिया या फिर गर्ल लिखा हुआ था और उसका मैंने बोल दिया है गर्ल्स। ऐसे गलती से कुछ मैंने बोल दिया है, तो वो राइट नहीं है। बॉय का ओपोजिट जेंडर गर्ल होता है और गर्ल का ओपोजिट जेंडर बॉय होता है। सेकेंड है, ब्लैंक गिव्स अस मिल्क। तो बुल का ओपोजिट जेंडर हो जाएगा काउ। बुल यानी चांद, काउ यानी गाय, तो यहां पर आ जाएगा काउ। 8वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। C यूजुअली, वह अक्सर ब्लैंक इंग्लिश स्पीक। तो यहां पर हमारे आ जाएगा C यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, SPEAKS आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में दोस्तों, जब सी, ही, यदि इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं या अकेला कोई नाम होता है या फिर इट होता है, तो उस समय वर्ब के अंत में एस या ES लगता है। आई, वी, यू, दे ऐसे सब्जेक्ट के साथ में सेम टू सेम ही वर्ब रहता है, उसके अंत में एस या ES नहीं लगता है। तो 8वें का सेकेंड है, वी ब्लैंक लास्ट मंथ। लास्ट मंथ मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, भूतकाल की। तो ऐसी स्थिति में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो JOINED, ज्वाइंड, इसकी हो जाएगी ज्वाइंड। ओके। 9वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद न्यू वर्ड आफ्टर एडिंग प्रीफिक्स। आपको नया वर्ड लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया हुआ है उसमें प्रीफिक्स यूज करके नया वर्ड आपको खाली जगह में लिखना है। तो 9वें का फर्स्ट है, ही सेड दैट इट वॉज ब्लैंक पॉसिबल। तो पॉसिबल के साथ में प्रीफिक्स लगाना है। दोस्तों, प्रीफिक्स है वो वर्ड के आगे लगता है और सफिक्स है वो वर्ड के पीछे लगता है। तो पॉसिबल के आगे प्रीफिक्स आ जाएगा हमारा इम, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओके। सेकेंड है, वन मस्ट नॉट ब्लैंक द लॉ, ओबे। तो यहां पर हमारे प्रीफिक्स यूज हो जाएगा डिसओबे। प्रीफिक्स आ जाएगा डिस और ओबे का ओबे रह जाएगा, OBEY, ओबे। ओके। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड, यानी उल्ट पुल्ट वर्ड है, उनको सही करके आपको नया सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर है ट्रीज, ओब्लिक क्लिम्बिंग, ईज, एक्टिविटी, फेवराइट, माई। तो इसको हम ग्रामर के रूल के हिसाब से
क्रमबद्ध करते हैं तो ये हो जाएगा माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। आंसर मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका ज्यादा समय खराब न हो। सेकंड है जुमान अगलू एंड फ्रेंड्स वेयर। तो इसको हम ग्रामर के अकॉर्डिंग सही करते हैं तो ये हो जाता है जुमन एंड अगलू वेयर फ्रेंड्स। अगलू को फर्स्ट, जुमन को सेकंड में भी आप ला सकते हो। 11वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। आपको मॉडल यूज करना है कि कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, इस प्रकार से काफी मॉडल होते हैं, बट छठी कक्षा के स्टूडेंटों के लिए 2 से 4 ही मॉडल यूज हुए हैं, मतलब सीखने को उसके ग्रामर में मिले। तो फर्स्ट है ब्लैंक यू लाइव लॉन्ग, मतलब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसी स्थिति में मे मॉडल का यूज करते हैं। किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को साप देते हैं तब भी मे मॉडल का यूज होता है। मे यू लाइव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र लंबी हो। सेकेंड है ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स। कुड पास्ट टेंस में यूज होता है, कैन प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पर आ जाएगा कैन, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर है 12 फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड्स गिवन ब्रैकेट। राइट वर्ड है वो आपको इन ब्रैकेटों के अंदर यूज, इस ब्लैंक्स के अंदर यूज करना है ब्रैकेट में से उठा के। तो है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था, तो यहाँ पर आ जाएगा होमवर्क। डॉग्स वेयर वंस देयर ओवन मास्टर, यहाँ पर आ जाएगा मास्टर, सेकंड अध्याय से है ये। ऑलवेज ड्राइव ऑन बिजी रोड। ऑलवेज ड्राइव, और ड्राइव किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें स्लो करनी चाहिए। बिजी रोड होता है वहां पर स्लो चलना चाहिए, SLOW। यू स्टॉप योर, आपको रोक लेना चाहिए आपका क्या व्हीकल रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कार है, ये व्हीकल में कार ही है तो यहाँ पर आ जाएगा कार। When the light is red, जब रेड लाइट होती है तब हमें अपने व्हीकल को रोक लेना चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर ये पैसेज है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके अवश्य पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ऑन व्हाट डज माय फादर स्पेंड मनी। मेरे पिताजी पैसे इकट्ठे क्यों करते थे, स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड क्यों करते थे। माय फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए, नया धान खरीदने के लिए वो पैसे खर्च करते थे। सेकेंड है व्हाट डिड माय ग्रैंडफादर डू मैनी ईयर्स एगो। मेरे दादाजी ग्रैंडफादर है वो पैसे मैनी ईयर्स एगो व्हाट डिड माय, मेरे दादाजी है वो कई साल पहले क्या करते थे, तो वो धान इकट्ठा करते थे। माय फादर कलेक्टेड सीड्स मैनी ईयर्स एगो, सीड्स का मतलब बीज होता है, आपको पता ही है। थर्ड है व्हाट डू आई वांट टू लर्न, मैं क्या सीखना चाहता था, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, ठीक है ना। चौथा है व्हाट हैव वी टू डू एवरी सिंगल ईयर, प्रत्येक वर्ष हमें क्या करना पड़ता था, तो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स, हमें प्रत्येक वर्ष पैसे खर्च करने पड़ते नए बीज खरीदने के लिए। पांचवा है फिल फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन टू पे मनी फॉर समथिंग, कुछ खरीदने के लिए जो पैसे पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पेंड बोलते हैं। आगे 14वां जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसमें भी आपको एक पैसेज मिलेगा, तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को भी आपको अवश्य पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो इसका पहला आंसर डायरेक्ट कैसे है, क्वेश्चन है विद हुम डिड द स्पीकर ऑफ द पैसेज हैव फ्रेंडशिप। तो इस पैसेज के अंदर जो स्पीकर यानी लेखक हैं, कहने वाला बंदा, वह किससे दोस्ती करता है, तो वह उसकी दोस्ती थी बैम्बू ट्री के साथ में, ठीक है। सेकेंड है व्हाट वाज द वंडरफुल टॉय, व्हाट वाज द वंडरफुल टॉय, तो वंडरफुल टॉय था फ्लूटो, फ्लूटे वाज द वंडरफुल टॉय। इस पैसेज के अंदर ये आया हुआ है, उसके अंदर से मैंने ये आंसर लिखे हैं।
आपको पैसेज में ढूंढोगे तो ये आंसर अवश्य मिलेंगे। व्हाट वाज द स्पीकर बिजनेस, स्पीकर का बिजनेस क्या था, उसका बैम्बू सेलिंग वाज द स्पीकर्स बिजनेस। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज बैम्बू, बैम्बू क्या है, बैम्बू एक ग्रास है, घास है, ठीक है ना। आगे पांचवा, फिल्ड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन एक्सपेंसिव एंड इंजॉयबल आइटम। जो एक्सपेंसिव और इंजॉयबल आइटम होती है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लग्जरी, ठीक है ना, लग्जरी। 15वां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको लिखना माय स्कूल पे या फिर आपको एक स्टोरी लिखनी अ हंग्री फॉक्स। तो इन दोनों पर ही मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां जाकर आपको इन पैराग्राफों को और स्टोरी को सही ढंग से कवर कर लेना है। 16वां क्वेश्चन रहेगा, राइट अ लेटर मनी ऑर्डर के लिए या फिर एप्लीकेशन लिखना है टू इश्यू टीसी, यानी टीसी प्राप्त करने के लिए। तो इन ग्रामर में राइटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं, समझाए हुए हैं, स्टोरियाँ भी समझाई हुई हैं, लेटर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो मैंने उस पर ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और उन वीडियोज को सही ढंग से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी कारण से आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस में।